दिनों के बाद सभी संबंध भाई बहनों से रूबरू हो रहा हूँ। संघ का आदेश हुआ कि आज आपको उपस्थित रहना है और संघ के बारे में कुछ बातें करनी। अच्छा चिंतन हो रहा है हमारे बीच, क्योंकि आज का जो चिंतन का विषय भी था वो विचारणीय है। क्योंकि संघ को अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे या नहीं पाए, और जो लोग बाबा साहब की वजह से शिक्षित हुए हैं और संगठित भी हुए हैं। बाबा साहब को इन्होंने सबने अपना आदर्श माना और बाबा साहब का अनुसरण किया, इसलिए इन लोगों में कुछ समझदारी आई है, जानकारी आई है, और वो जानकारी प्राप्त की है और उसका उन्होंने लाभ भी प्राप्त किया है। और इसीलिए जो हमारे समन है, हम जो समन के बारे में कहते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये सभी की जो आज हम पहचान दी है, संविधान ने पहचान दी है, तो जो संविधान की पहचान है वही हमारी एक समय में हम लोग समन थे, सारे के सारे एक ही साथ रहने वाले समन। हम वो समन थे जो कभी शासक थे, हम वो समन थे जिनमें से विश्व का महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो गए, और आज पूरे दुनिया में उनका नाम है, विश्व में उनका नाम है, इतिहास में उनका नाम है। वो भी समन थे। पर समय के साथ समय चक्र चलता रहा और कुछ साथी लोगों ने हमारे भारत में आकर हमारे साथ छल कपट करके हमारे भोलेपन का या साध की पुण्य बातों का लाभ उठा के हमारे लोगों को पहले शारीरिक गुलाम बनाया, बाद में समय के साथ धीरे धीरे मानसिक गुलाम बनाने की भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की, और उसके बदौलत हम लोग शारीरिक तो गुलाम बन ही गए पर मानसिक गुलाम भी हो गए। हमारे जो विचार थे, जो मान्यताएं थी, वो भी धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बदलती गई, और यहाँ तक बदल गई कि हमारी जो असल संस्कृति थी, पुरातन संस्कृति थी, वो कई जगह पे तो उन्होंने हमारी संस्कृति का सिर्फ नाम बदल दिया, लेबल बदल दिया, और उन्होंने अपना लेबल डाल दिया, और आज हमारे लोग भी उस संस्कृति को
वमन संस्कृति कहते हैं। उन त्योहारों को वमन त्योहार कहते हैं। तो ये सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों के बीच में होता रहा, और आज ऐसा है कि हमारे ही लोग अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण हमारे लोगों के आमने सामने आ जाते हैं, हमारे खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं। और उसी विषय पे आज समन संघ ने चर्चा भी की। संगठन और राजकीय जो पक्ष है वो बिना समझे, बिना विचार किए समन संघ का विरोध कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि समन संघ से डरे हुए हैं। उनको समन संघ का डर है, क्योंकि समन संघ का जो कार्य है और जो कार्य करने की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, वो निराली है। बाकी संगठनों की तरह समन संघ काम नहीं करता। समन संघ में कोई व्यक्ति का महत्व नहीं। समन संघ में जो ध्येय है, जो तत्व है, उसी का महत्व है। उसी को लेकर संघ आगे बढ़ता है। संघ कभी भी किसी व्यक्ति के आधार पर या व्यक्ति को लेकर आगे नहीं बढ़ता। तथागत बुद्ध, भारत रत्न बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले, रामासामी पेरियार या मां सावित्रीबाई फुले, ये सारे हमारे संबंध महामानव को देखो तो हमें महसूस होगा, अनुभव होगा कि उन्होंने कभी भी अपने नाम के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस मंत्र को ध्यान में रखते काम किया। उन्होंने कभी व्यक्तिवाद या जातिवाद या समुदायवाद को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सारे लोगों का भला चाहा, सारे लोगों का सुख चाहा और समाज में शांति हो, सुख हो, इसके लिए प्रयत्न किया। समन संघ उसी राह पर चल रहा है, चलना भी है, क्योंकि समन संघ को जो कार्य, समन संघ का जो कार्य है वो मुख्यतः सारे समनों को जोड़ना है, इकट्ठा करना है, एकत्रीकरण करना है। इसलिए तो बाकी संगठनों की तरह या कोई राजकीय पक्षों की तरह अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं, कोई व्यक्ति
का नाम के लिए नहीं, कोई पद, प्रतिष्ठा, पैसा संघ में कोई मायना नहीं रखता। संघ में हम लोगों ने आई को खत्म कर दिया है। आई हमारा खत्म हो गया है। संत कबीर ने कहा है, संत कबीर बहुत महान समन संत हो गए और उनकी वाणी हमने आज भी हमें सुनते तो प्रेरित करती है। उनकी वाणी से हमारे बाबा साहब भी प्रेरित हुए थे और मन ही मन उन्होंने उनको गुरु मान लिया था। तो उन संत कबीर ने भी कहा है कि जब तक मैं करता रहा तब तक ईश्वर नहीं आया मेरे पास, क्योंकि मेरा जो मैं था तो मैंने निकाला नहीं, बाहर नहीं निकाला, और मैं करता ही रहा, तो ईश्वर नहीं आया। और जब मैं निकल गया, मेरे में से मैं निकल गया, तो मुझे मेरे अंतर मन में प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। मुझे बुद्ध बौद्धिक की प्राप्ति हुई और मुझे परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने मैं को निकाल दिया। तो ये समन संघ ने सबसे पहले शुरू से निकाल दिया है। मैं हमारे समन संघ में नहीं है। ये हम कब समझेंगे? क्योंकि हमारे समन संघ में, हमारे समन संघ का सिंबल भी क्या है? वी। हमारे समन संघ का सिंबल हमने क्या रखा? वी रखा, वी। तो वी क्यों रखा है? बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो संविधान में भी पहला ही जो शब्द था वो वी का था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारा संविधान बाबा साहब ने हमें, वी द पीपल को, हम भारत के लोगों को आत्मार्पित किया। हमारे भारत के लोगों ने अपने आप को आत्मार्पित किया। तो बाबा साहब ने भी वी को ही महत्व दिया। हमारे समन संघ के जो हमारे वरिष्ठ साथी है, जिन्होंने ये समन संघ की संरचना की और समन संघ को एस्टैब्लिश किया और इसका कार्य शुरू किया। समन संघ उन्होंने चालू नहीं किया, वो बोलते भी नहीं है। समन संघ तो था, पुरातन समय में समन संघ था, पर वो कुछ समय के लिए विलुप्त हो गया था या भुला दिया गया था या भूल गए थे। उस समन संघ को हमने वापिस फिर से संजीवनी देके या उसको जीवित करके हम लोग ने आज पूरे देश में समन संघ का कार्य फैल जाए, उसके लिए हम लोग रात दिन प्रयत्नशील है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि समन संघ को सब लोग समझ ले, अपना ले, और जो भी हमारे समनों की राष्ट्रीय पक्ष है या संगठन है अलग अलग, वो सारे राजकीय पक्ष और संगठनों को भी ये बात समझ में आ जाए
और हम कहेंगे कि जितना ही जल्दी समझ में आ जाए उतना ही हमारा हित है, हमारा भला है, हमारी सुरक्षा है। जितना देरी करेंगे उतना हम लोगों को नुकसान है, हमारे लोगों को भुगतना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, हमारे कई लोगों को अन्याय अत्याचार का भोग बनना पड़ेगा। इसलिए इस अन्याय अत्याचार से हम लोगों को या हमारे भाई बहनों को जितना ही जल्दी हमें मुक्त करना है तो हमें समन संघ को जितना ही हो उतना शीघ्र उसे अपने जीवन में उतारना है, अपना लेना है। समन संघ को अपनाकर समन संघ का हमें सबको संगमय हो जाना है। होटल पर हम मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधुवाद। जो भी हमारे समन भाई बहन होटल पे हर रोज आते हैं उन सबको मैं नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। पर अगर हम मिलते ही रहेंगे तो उससे परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पोर्टल पे आके मिलना, कॉन्सेप्ट सुनना, गोल्डन नियम के बारे में चर्चा करना ही नहीं है। वो है, पर उसके साथ साथ में हमें समन संघ का जो मिशन है, सबको जोड़ना, सारे समनों तक हमारी समन संघ की बात पहुंचाना और सबके अंदर जो सोया हुआ समन है वो समन को जगाना। क्योंकि अभी क्या हो गया कि कई सदियां बीत गई, कुछ साल नहीं बीते, सदियां बीत गई। तो वो सदियां बीतने की वजह से हमारे लोगों को याद ही नहीं रहा कि हम कौन है, हम समन है। ये बात बहुत सारे लोग भूल गए हैं। और इसीलिए जब हम समन की बात लेकर कई लोगों के पास जाते हैं तो कई लोग ताज्जुब अनुभव करते हैं कि ये क्या है, समन क्या नई बात है। तो भाई यही आप समन हो, आप सारे के सारे लोग जितने भी हो वो समन हो। और आपके दादा परदादा भी समन थे। आपके जो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति साहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, ये सारे जितने भी हैं, जो हमारे राजा महाराजा, छत्रपति, चक्रवर्ती या सम्राट हो गए, ये सारे हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप दादा है। और ये सारे समन थे। तब कोई हमारे में बंटवारा नहीं हुआ था, हम बटे हुए नहीं थे। और हमारा नारा भी क्या है, बंटवारे वाला नहीं है। बाकी कुछ लोग हैं जो वमन है या वमन विचारधारा के लोग हैं, वो ये सब नारा दे रहे हैं, नारे दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, यानी वो बंटने की बात। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इन लोगों ने बंटवारा ही किया है, उन्होंने बांटा है लोगों को, जाति में बांटा है, भाषा में बांटा है, संप्रदाय में बांटा है। क्योंकि धर्म तो ये जानते ही नहीं, धर्म क्या है वो इनको पता नहीं। ये धर्म के नाम पर पूरा धंधा लेकर बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनको धर्म पता ही नहीं है। क्योंकि धर्म जो है वो धारण करने की बात है। हमारे बहुत सारे समन भाई बहन बुद्ध विहार में जाते हैं या अपने रहीदास मंदिर में जाते हैं या वाल्मीकि मंदिर में जाते हैं, या और कई हमारे संतों को मानने वाले लोग अपने अपने एरिया में, बंगाल में अपना बात है, दूसरे राज्यों में अलग बात है,
सब लोग जाते हैं वहां, सप्ताह में एक बार जाते हैं, कई लोग तो हर रोज जाते हैं। लेकिन जाते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं है। उन्होंने जानकारी नहीं प्राप्त की कि ये जितने भी हमारे संत हो गए, हमारे जितने भी महामानव हो गए, हमारे जितने भी कर्मशील हो गए, उन सब ने क्या कहा है, क्या क्या किया है कि नाम जप नहीं करना है। नाम की बात नहीं करी उन्होंने। इन्होंने कहा कि आप हमारा नाम का जप मत करो, आप हमारा नाम का स्मरण मत करो, आप हमारे नाम की मालाएं मत जपो, उनको मत माला फिराते रहो, पर आप है वो काम करो। क्या कहा? हमारे जितने भी संत महात्मा ने क्या कहा कि आप माला मत फिरवो। जैसे कि फिर मैं संत कबीर की बात बताऊंगा। संत कबीर जी ने कहा कि माला फेरत जगमुआ। तो जो माला हम पूरे जीवन भर फिराते रहे, पर फिर भी हमको जो प्राप्त करना था वो नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि मन का फिर। आगे क्या कहा कबीर जी ने कि जो आर्टिफिशियल माला है, जो रुद्राक्ष की माला है, या ऐसी जो सारी माला है तुम फिराते रहते हो, घुमाते रहते हो, उनका मन का घुमाते रहते हो, तो उसको छोड़ दे। क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि तेरे जो मन है, उसका जो मन का फेर, यानी अपने मन का जो मन का है वो फेर। क्योंकि आपका मन है वो अभी विशुद्ध नहीं हुआ। आपके मन में जो मैल है वो मैल अभी निकला नहीं। आपके मन का मैल वैसे के वैसा ही है। और आज अगर हम देखेंगे, मैं जब कभी कभी चिंतन करता हूं और मैं अंतर्मुखी होता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे मन में भी बहुत सारा मैल है, वो अभी स्वच्छ नहीं हुआ है, और वो मन मेरा बदला नहीं। मैं विपश्यना करने गया, मैं बुद्ध विहार में गया, मैं मंदिरों में गया, मैं कभी मस्जिदों में गया, मैं कभी चर्चों में गया, मैं सब जगह गया, गिरजाघर, सब जगह घूमा, लेकिन मेरा मन जो है वो बदला नहीं। तो क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? मैं तो वही का वही रहा। जैसे कि मैंने हर रोज स्नान किया, हर रोज मैं स्नान करता हूं, तो मेरा शरीर में स्वच्छ करता हूं, और शरीर को स्वच्छ करने के लिए मैं स्नान करता हूं। पर मेरा मन जो है, मन के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है, वो मैल को तो मैंने स्वच्छ किया ही नहीं, उसको तो नहलाया ही नहीं। तो जब तक मैं शरीर से कितना भी स्वच्छ हो जाऊं, लेकिन मेरे मन का मैल है वो स्वच्छ नहीं होगा, तब तक क्या अर्थ है, क्या मतलब है? वह तो पट दर परत चढ़ती रहती है एक के बाद एक। तो ये सब हमारे महामानवों ने, संतों ने कहा है कि हमें हमारे में बदलाव लाना है। हमें तथागत ने कहा है कि शील और समाधि और प्रज्ञा, ये तीन चीजों को महत्व दो। उन्होंने क्या कहा तथागत ने कि आप शील का पालन करो, पंचशील का पालन करो, और उसके लिए पंचशील का पालन करने के लिए आप समाधिस्थ हो जाओ, समाधि लो, समाधि पाओ। क्यों? कि जब तक आप समाधि में नहीं जाओगे, तब तक आपका मन है वो वश में नहीं होगा। आपको मन का भी व्यायाम करना है, मन को भी आपको तैयार करना है, मन को प्रिपेयर करना है। तो इसलिए आप लोग समाधि में जाओ, समाधि में रहने के लिए भी शील का पालन करो।
क्योंकि एक दूसरे का पूरक है। समाधि तभी लगेगी जब आप शील का पालन करोगे, और शील भी तभी पालन कर पाओगे जब आप समाधिस्थ रहोगे, आपके मन पे काबू आएगा, मन को वश में करोगे। और जब समाधि और शील दोनों आपको प्राप्त होगा, या दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, तो परिणाम स्वरूप आपके पास प्रज्ञा जागेगी, प्रज्ञा। और जब प्रज्ञा जागेगी तो आपके लिए जो नाम की बात है, जो हम कहते हैं ना, हमारा जो गोल्डन नियम 5 है ना, पद प्रतिष्ठा मंच माला, नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। तो ये बात यहाँ आती है, ये बात हमें सिखाती है कि आप जब तक मन को काबू में नहीं करोगे, आप जब तक नियमित अंतर्मुखी बनकर 1 घंटा नहीं बैठोगे, आप जब तक तब तक प्रज्ञा ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे। और जब तक प्रज्ञा ज्ञान को हम प्राप्त नहीं हो पाए करेंगे, तब तक ये समस्या आएगी, ये समस्या आएगी कि हमारे संगठन, हमारी राजकीय पक्ष, नए नए पक्ष और भी बनेंगे, जो उठेगा उस पक्ष बना लेगा। वो कभी सोचेगा नहीं कि अरे हम इतने सारे पक्ष बना लेंगे तो हम बटेंगे हम बटेंगे, और बटे के तो क्या होगा, वो भी आगे चलता है। तो बटेंगे तो कटेंगे, तो हम बटेंगे ना, तो बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, बटे के कटेंगे, सामने उनके सामने हमने क्या बोला कि नहीं भाई, हम न बटेंगे न कटेंगे, हम तो जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, है ना। और आजकल ये हमारी बात, संघ की बात और दूसरे लोगों तक पहुंच गई, बाकी लोग भी हमारे संघ का जो बात है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, है, ये सारी बातें उन्होंने स्वीकार ली। और हमारे जो लोग हैं, आज कई सालों से हम लोग हर रोज बोलते हैं हमारा ये बात है, लेकिन हमने उसको हमारे अंदर उतारी नहीं। और इसीलिए ये सारे संगठन है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टियां है, वो समन संघ से डरते हैं। समन संघ अगर हावी हो गया, समन संघ अगर घर घर पहुंच गया, और समन संघ को लोगों ने समझ लिया, तो फिर क्या होगा, ये जो चंदा वाला धंधा है वो सब बंद हो जाएगा, ये जो चेहरा चमकाने वाला धंधा है वो सब बंद हो जाएगा। समाज के नाम पर समाज की बलि चढ़ाकर अपने परिवार को भरना, अपने घर को भरना, अपनी 7 पीढ़ी का संपत्ति खड़ा करना, गाड़ी बंगला बनाना, ये सब कुछ आगे जाकर काम नहीं आएगा। तो हमारे संघ की बात समझ लो। मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं समय का बहुत ही पालन करता हूं, उसको, समय को, आपका समय भी बहुत कीमती है। तो मैं यही कहना चाहता था कि संघ के अंदर सभी संघियों को मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि संघ के अंदर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। हमें मैं को भूल जाना है, मैं को मिटा देना है, और हमें सिर्फ हम याद रहेंगे। आई नहीं चलेगा, नो मोर आई, ओनली वी। आप कहीं भी जाओ, देश के किसी भी कोने में जाओ, ये हमारा महाभारत है, ये भारत हमारा है। हम एक दूसरे को मिलते हैं तो सिर्फ एक ही बात याद रखो, समन। एक समय आएगा कि जाति भी निर्मूलन हो जाएगी। अभी जो हमारे अंदर जो अहम है वो भी खत्म हो जाएगा, और हम जो अभी भी इतने सालों से हम समर संघ में काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसा देखा जाता है कि हम हमारे अंदर का हम को छोड़ नहीं पाए, तो वो हम भी छूट जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हम लोग
सिर्फ ध्येयवाद के लिए काम करे। हमारे अंदर कोई वाद नहीं है, सिर्फ एक ही वाद है, संघवाद। और वो संघवाद ही हमें ध्येयवाद तक, हमारा जो ध्येय है, जो मिशन है, उसको पूरा करेगा। नारे लगाओ, जोश के लिए नारे अच्छे होते हैं, और जोश के साथ होश भी होना चाहिए। जब तक होश नहीं रहेगा तब तक खाली जोश कुछ नहीं करेगा। तो जोश के साथ होश लाने के लिए हम ऐसा कहेंगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे उसे पूरा। तो उसे पूरा तो करना है कि नहीं? अगर उसे पूरा करना है तो हमें समय ही देना है। 24 घंटे है हमको हमारे पास हर रोज, प्रतिदिन। तो 24 घंटे में से हम कम से कम 2 घंटे तो दे, 1 घंटा तो दे। और हफ्ते में, एक वीक में 1 दिन दो। हफ्ते में नहीं दे सकते हो तो 15 दिन में दो, तो 1 दिन भी देना है। और अगर हम ये समन कार्य के लिए, संघ कार्य के लिए, और संघ कार्य को दूसरे कार्य के साथ जोड़ के करेंगे तो नहीं, फुल फुल टोटल डिवोशन, फुल्ली इन्वॉल्वमेंट, तभी संघ का काम हम आगे बढ़ा पाएंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद भी है कि हमें अहम को छोड़कर, और एक अच्छा बात भी आई थी अपने जो कॉन्सेप्ट में, कि जो कुछ संगठन है उसके पीछे हम अपना समय न गवाए, क्योंकि वो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे पर समय लगेगा। तो अभी हम अपने और समन भाई बहनों को पकड़े, उनके पास जाए, उनको समझाए, उनको संघ को समझाए, और उनके उनको उनको प्रशिक्षित करे, कैडराइज करे। क्यों? कि जब तक व्यक्ति कैडराइज नहीं होगा, जब तक उसमें समर्पण भाव नहीं खड़ा होगा, तब तक वो कंप्लीट डिवोशन नहीं देगा, कंप्लीटली डिवोटेड नहीं होगा। तो इसलिए हमें सबको पास जाना है, उनको कैडराइज करना है और आगे बढ़ना है, और हम जरूर सफल होंगे। सफलता हमें मिलेगी ही, सिर्फ हमें मेहनत करनी है। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।